जय हिंद, नमस्कार, स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स पर। मैं हूं अजय झा। महायुद्ध की आहट अब बिल्कुल आमने सामने है और इसमें जो इस वक्त की तस्वीरें उभर के सामने आ रही हैं वो कुछ ये है और जमावड़ा अब यहां पर लग रहा है महाशक्तियों का। ईरान और अमेरिका के बीच जो तनातनी है वो कैसे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ता जा रहा है ये लगातार मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में ये एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि कैसे अब चीन और रूस सीधे सीधे यहां युद्ध के मैदान में उतरते नजर आ रहे हैं। और ये तमाम महाशक्तियों का जमावड़ा, पहले से यहां अमेरिका टिका हुआ है और अब उसको जवाब देने सीधे सीधे चीन और रूस के नौसैनिकों की यहां पर मौजूदगी हो रही है। तो यह क्या बताता है और यह किस तरफ जाएगा? क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर आ खड़ी हुई है? अमेरिका ने ईरान को अपना विशाल ईरान की तरफ नौसैनिक बेड़ा रवाना कर दिया हुआ है। कई यहां पर बेसेस अपनी स्ट्रांग किए हैं और एक एक करके जो आर्मडा है और बाकी डिस्ट्रॉयर्स है वो यहां पर डॉक कर रहे हैं। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है? दूसरी तरफ चीन और रूस के युद्धपोत भी गल्फ का रुख कर रहे हैं, अरब सागर की लहरों पर अपना दम भरने जा रहे हैं। और इसके बाद जो हालात बन सकते हैं वो वही बन सकते हैं जो लगातार हम आपको कह रहे हैं कि अगर एक चिंगारी यहां सुलगी तो सीधे विश्व युद्ध, क्योंकि दुनिया के तीनों सबसे बड़े मिलिट्री पावर्स इस वक्त आमने सामने यहां पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। आज मैं एक एक डिटेल आपको बताता हूं इसकी क्या डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन उससे पहले गुजारिश की एक बार इस वीडियो को, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर दें। और अब समझिए कि ईरान में जो विरोध प्रदर्शनों का दौर चला है, अमेरिका ने जो तमाम सैंक्शंस लगाए हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने पर आमादा है अमेरिका ईरान के भीतर जो चल रहा है, और ईरान के मिसाइल प्रोग्राम तक को वो कह रहा है कि खत्म कर दो। और इस सब को लेकर के तनातनी है और इतनी तनातनी है कि दोनों के संबंध अब तक के सबसे निचले स्तर पर हैं, यानी कभी भी हमला और जंग की शुरुआत हो सकती है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है, गंभीर सैन्य कार्रवाई की लगातार वो चेतावनी भी दे रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच में जो सबसे बड़ी खबर है इसमें निकल के सामने आ रही है कि क्या चीन और रूस के वॉरशिप्स अब गल्फ पहुंच गए हैं। आज ये खबरें कई जगहों पर आई, लेकिन मैं एक बात साफ कर दूं कि अभी पहुंच नहीं गए हैं, मगर हां पहुंचने वाले हैं। यह खबर है और यह पक्की खबर है, पुख्ता खबर है। खुद ईरान ने इसे बताया है। ईरान ने घोषणा की है कि फरवरी के मध्य में, मतलब अब हफ्ते डेढ़ हफ्ते के भीतर, चीन और रूस के साथ उत्तरी हिंद महासागर और ओमान की खाड़ी में मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट नाम से एक बड़ा युद्ध अभ्यास किया जाएगा, जो कि अपने आप में 8वां संस्करण होगा। लेकिन इस सब की टाइमिंग इस वक्त जो है वो सबसे अहम है। और क्यों टाइमिंग अहम है और क्यों यह खतरनाक हो जाता है, आप इस ग्राफिक्स के जरिए पूरी तरह से समझ सकते हैं। जरा देखिए क्या है ये। यहां पर ईरान ऊपर है, ये ईरान का मैप है, ईरान पूरा देश है। इसके नीचे जो आप देख रहे हैं ग्रे कलर में, यही है वो जगह जो इस वक्त फ्लैश पॉइंट बना हुआ है। ये है स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज। और यहां जो ठीक यहां पर आप एक बेंड देख रहे हैं, मोड़ देख रहे हैं, यही है स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज। और यहीं पर इस वक्त ईरानी नौसेना अभ्यास कर रही है, अपना लाइव फायर वॉर एक्सरसाइज कर रही है। अब यहां यह है और थोड़ा सा इससे नीचे की तरफ आप बढ़िए, यह जो जगह है यहां पर ओमान की खाड़ी है, यहां पर अमेरिकी नौसेना मौजूद है और सीधे आंखें देख रही है ईरान को। अब इस वक्त की यह स्थिति है कि यहां पर ईरान अभ्यास कर रहा है, यहां पर ओमान की खाड़ी में अमेरिकी नौसैनिक का बेड़ा है और आर्मडा भी पहुंच रहा है, डिस्ट्रॉयर पहले से ही डॉक हो चुका है। और इसी पूरे इलाके में एंट्री अब होने वाली है रूस की और चीन की, और दोनों के नौसैनिक यहां पर आकर के अभ्यास के नाम पर इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो टाइमिंग है कि एक तरफ ईरान का अभ्यास, दूसरी तरफ अमेरिकी नौसैनिक, और तीसरी तरफ यहां से एंट्री मारेगी अब रूस और चीन की नौसेना। और यही वो वजह है कि अब्राहम लिंकन आर्मडा जिसको कहते हैं, वो स्ट्राइक ग्रुप पूरा का पूरा ओमान के तट के पास सक्रिय है।
चीन और रूस के युद्धपोत इस ड्रिल के लिए फरवरी के मध्य तक यहां पर पहुंच रहे हैं, यानी कि मुश्किल से 10 दिन के भीतर यहां पहुंचने लगेंगे। और इनकी उपस्थिति को सीधे सीधे अमेरिका के लिए एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। यह सिर्फ कोई मामूली युद्धाभ्यास नहीं है, बल्कि अमेरिका को सीधी चेतावनी है और अमेरिका को दो टूक है कि अगर अमेरिका कोई हिमाकत करता है ईरान पर हमले की, तो उस ईरान अकेला नहीं खड़ा है। तीनों ने, इन्हीं तीनों देशों ने, यानी कि ईरान ने, रूस ने, चीन ने विल फॉर पीस 2026 के नाम से अभी बड़ा युद्धाभ्यास किया है, जो कि हाल ही में हुआ है, कुछ ही दिनों पहले अफ्रीका के तट के पास, जो अमेरिका और पश्चिम देशों के प्रभुत्व को चुनौती देने का बड़ा संकेत था। और अब दोनों ही देश, यानी कि तीनों, ईरान के साथ रूस और अमेरिका उतर रहे हैं दोनों, और तीनों मिलकर इस एरिया में युद्धाभ्यास कर रहे हैं। यानी कि इस वक्त वो तस्वीर ऐसी होगी कि एक तरफ अमेरिकी नौसैनिक बेड़ा और दूसरी तरफ ईरान, चीन और रूस के नौसैनिक बेड़े एक साथ आमने सामने होंगे। तो अब अंदाजा आपको हो गया होगा कि हालात यहां पर क्या बनेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम और विरोध प्रदर्शन और मिसाइल प्रोग्राम को बंद नहीं करता तो अमेरिका हमला करेगा, और ऐसा हमला होगा जो पिछले हमलों से कहीं ज्यादा विनाशकारी होगा। लेकिन ईरान पलटवार कर रहा है कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामेनेई ने साफ साफ चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो यह सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच का मामला नहीं रहेगा, बल्कि रीजनल वॉर, क्षेत्रीय युद्ध में यह बदल जाएगा। मेरे रीजनल वॉर जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं आयतुल्लाह खुमैनी इस शब्द का, तो उसके क्या मायने होते हैं मैं अलग से एक वीडियो आज डालूंगा और उसमें आप देखिएगा। लेकिन यह इस वक्त चेतावनी है खुमैनी की तरफ से कि यह तो रीजनल वॉर होगा अगर अमेरिका का हमला होता है। पूरे क्षेत्र में जो अमेरिकी ठिकाने हैं वहां पर हमले शुरू हो जाएंगे। तो फिर यह जो जलडमरू मध्य का इलाका है, यहां पर क्या विश्व युद्ध की चिंगारी भड़कने वाली है। फायर ड्रिल की शुरुआत पहले ही ईरान कर चुका है और सीधे सीधे अमेरिका का मुंह चिढ़ा रहा है। और यही जलडमरू मध्य है, यही स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज है, जहां से दुनिया के 21% से ज्यादा ऑयल सप्लाई है। ये जो आप देख रहे हैं पूरी की पूरी खाड़ी, यहां पर गल्फ कंट्री से सभी के सभी कच्चा तेल पहुंचते हैं और यहीं से समुद्र में प्रवेश करते हैं हॉर्मुज से, और फिर वो पूरी दुनिया को जाते हैं। थोड़ा आगे ही आप देखिए नीचे भारत है, तो भारत को भी यहां से सबसे ज्यादा सप्लाई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए। तो फिर इस डिप्लॉयमेंट का संकेत क्या है? चीन और रूस का सीधे तौर पर अब युद्ध में उतरने की तैयारी कर चुका है। तो इस वक्त तक जानकार यही कह रहे हैं कि इसकी संभावना फिलहाल कम है। यह सिर्फ रणनीतिक दबाव है और रणनीति यह अपनाई जा रही है कि अमेरिका अपनी मनमानी से बाज आए, अमेरिका एक तरफा हमला न करे, क्योंकि ईरान अकेला नहीं है, ईरान के साथ यह देश भी है। और इस साझा ड्रिल में जिसकी अब कवायद की जा रही है, कुछ ही दिनों में इसकी शुरुआत की जाएगी, जिसमें ईरान, रूस और अमेरिका एक साथ होंगे। तो संदेश है कि ईरान को अकेला न समझने की गलती करे अमेरिका। अब इसके पीछे क्यों चीन और रूस इस तरह से यहां पर उतर रहा है? तो चीन के लिए यह जगह शांत रहना बड़ा जरूरी है, क्योंकि उसकी ऊर्जा की जरूरतें मुख्य रूप से यहीं से पूरी हो रही हैं। इसी जगह से तेल की सप्लाई है, ईरान से सबसे ज्यादा सप्लाई है, वो भी चीनी करेंसी में। तो एक तरह से वो डॉलर को निशाना बना रहा है, यानी अमेरिका को निशाना बना रहा है चीन, और उसको सस्ते में तेल मिल रहा है ईरान से, वो भी भारी मात्रा में। तो चीन नहीं चाहता कि यहां पर अमेरिका कोई हिमाकत करे जिससे उसका सप्लाई चेन ठप हो जाए। और रूस खुद यूक्रेन युद्ध में उलझा है और इस क्षेत्र में तनाव को बढ़ा करके, यानी कि ईरान और अमेरिका के बीच अगर तनाव बढ़ता है तो अमेरिका का ध्यान भटकेगा यूक्रेन से, और इसका फायदा रूस को मिलेगा यूक्रेन में। तो अमेरिकी सेना की ईरान की घेराबंदी के बीच चीन और रूस ईरान के मिलिट्री एक्सरसाइज की जो घोषणा की गई है अचानक से, यह असल में हिलाने वाली खबर है। और अब शायद अमेरिका को 4 बार सोचना होगा एक भी कदम उठाने से, किसी भी तरह के हमले की हिमाकत से ईरान के ऊपर, क्योंकि अब ईरान के साथ सीधे सीधे रूस और चीन की सेना यहां पर खड़ी होने वाली है। तो बड़ा इसका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है। यह जगह अब किस तरह से अखाड़े में तब्दील हो चुका है, मैदान सजाए जा रहे हैं।
एक तरफ ईरान सीना ताने खड़ा है अमेरिका की बिना परवाह किए, तो दूसरी तरफ अब ईरान के साथ रूस और चीन भी आ खड़े हुए हैं। तो अमेरिका ने ओमान के तट पर, जो ओमान की खाड़ी देख रहे हैं और ये ओमान देश आपको दिखाई दे रहा है, यहीं पर तट पर अपना बड़ा विशाल बेड़ा खड़ा कर रखा है, अब्राहम लिंकन तैनात किया है। अब ईरान ये दिखाना चाहता है कि वो इसमें अकेला नहीं है, भले यहां पर अमेरिका बड़े साजो सामान के साथ मौजूद हो, लेकिन चीन और रूस जैसी महाशक्तियां अब उसके समर्थन में न सिर्फ खड़ी हैं बल्कि उसके नौसैनिक भी यहां पर पहुंच रहे हैं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप मैक्सिमम प्रेशर की पॉलिसी अपना रहे हैं, तो जवाब भी उसी स्तर का अब मिल रहा है। यहां पर धमकियों के जवाब में ईरान का यह त्रिपक्षीय गठबंधन जो 3 देशों का है, चीन और रूस के साथ, वो अमेरिका को संदेश दे रहा है कि किसी भी सैनिक कार्रवाई का असर केवल ईरान तक सीमित नहीं होगा, बल्कि फिर जंग में बदलेगी और पूरे क्षेत्र में आग लगेगी। तमाम वैश्विक शक्तियां इससे प्रभावित होंगी। तो ये जो ईरान, अब समझिए कि ईरान पर हमला बेहद मुश्किल हो गया है अब अमेरिका के लिए। अमेरिका अगर हमला करता है तो सीधे सीधे अब वो चुनौती देगा चीन और रूस को, जो यहां सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2026 नाम से वो अपना तालमेल बढ़ाने जा रहे हैं, यहां पर वॉर एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। और दरअसल में वॉर एक्सरसाइज तो बहाना है, यहां पर चीन और रूस को अपनी सेना को उतारना है। ये असल में पूरी कहानी का जो सार है। और इसीलिए इस जगह पर जो आप जब देखते हैं तो समझ में आता है कि क्या अगर अब भी अमेरिका अपनी जिद पे अड़ा रहा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने साइन कर दिया कि वो अटैक करो ईरान के ऊपर में, तो क्या लगता है कि ईरान तक सिर्फ बात रह जाएगी? नहीं रह जाएगी। ईरान के पार बहुत दूर तक बात जाएगी और चीन और रूस की मौजूदगी के बाद तो ये जटिलता इतनी बढ़ जाती है कि विश्व युद्ध का खतरा सिर्फ अंदाजा नहीं, हकीकत नजर आने लगता है। तो अब लेटेस्ट क्या है, इसके ऊपर क्या होगा? तो अमेरिका अब दरअसल युद्ध की मंशा से पीछे हट चुका है। सारे संकेत अमेरिका की तरफ से आ रहे हैं कि अमेरिका अब हमला नहीं करना चाहता। अमेरिका को लगता है कि वो यहां पर जाकर फंस जाएगा, चीन और रूस इसे फंसा देंगे अमेरिका को यहां पर, और फिर उसका खामियाजा यह होगा कि एक तरफ चीन अपने आप को पैसिफिक ओशन में मजबूत करेगा, जहां पर फोकस रहा है अब तक अमेरिका का चीन को रोकने के लिए, दूसरी तरफ रूस अपने आप को मजबूत करेगा और यूक्रेन पर कब्जा करना उसके लिए आसान हो जाएगा और अमेरिका डाइवर्ट हो जाएगा इस 3 फ्रंट पे। तो अमेरिका का नुकसान तो तय है और साथ ही अमेरिकी सैनिक का बड़ा नुकसान हो सकता है और फिर विश्व युद्ध भी हो सकता है। तो एक तरफा अब आक्रमण की जो बात, अटैक की जो बात लगातार अमेरिका कह रहा था, यकीन मानिए कि अब अमेरिका उससे पीछे हट रहा है, बार बार यह संकेत दे रहा है। अब कहा है प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि गंभीरता से ईरान बात कर रहा है, जबकि ईरान ने साफ कर दिया है, ईरान बार बार यही कह रहा है कि हम तो बात करेंगे नहीं जब तक ये दबाव की रणनीति अमेरिका का रहेगा और मिसाइल प्रोग्राम को खत्म करने की बात करते रहेंगे तो कोई बातचीत नहीं। लेकिन अमेरिका खुद अब कह रहा है कि ईरान गंभीरता से बात कर रहा है, पर्दे के पीछे डिप्लोमेटिक चैनल्स एक्टिवेटेड हैं, बातचीत की कोशिशें हो रही हैं, मध्यस्थता की जा रही है। लेकिन अब जो सूरते हाल बने हैं शी जिनपिंग और पुतिन के उतरने के बाद, तो अब ट्रंप को 4 बार सोचना पड़ रहा है कि क्या वो यहां अब हमला करेंगे या अब फेस सेविंग करेंगे, क्या हार मानेंगे या फिर बीच का रास्ता जिससे कि फजीहत से बच पाए। इतने बड़ी तैयारी के बाद अगर पीछे हटते हैं तो उनको क्या मिला, क्या बताएंगे दुनिया को, क्या बताएंगे अमेरिकी लोगों को? यह सवाल अब सबसे बड़ा हो चुका है अमेरिका के लिए। तो आपको क्या लगता है दोस्तों कि ये इस सूरत हाल में जब जिनपिंग और पुतिन उतर चुके हैं, रूस और चीन उतर चुका है मैदान में और सीधे यहां पर अपने नेवल एक्सरसाइज करने जा रहा है, कुछ चंद ही रोज के बाद, क्या अमेरिका के लिए अब हमला करना मुमकिन होगा या अमेरिका के लिए अब पीछे हटने के सिवाय कोई रास्ता नहीं है? या अगर इस जिद पर अड़े रहे सनकी प्रेसिडेंट ट्रंप, क्योंकि उनके बारे में यही कहा जाता है कि ही इज द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल मैन, ट्रंप इज ट्रंप, ट्रंप है, यानी अनिश्चितता है, अस्थिरता है, क्या वो करेंगे, सनकपन है, कोई नहीं जानता। तो अगर कोई ऐसी हिमाकत करते हैं तो फिर क्या होगा? क्या तीनों शक्तियां टकराएंगी? और अगर ये टकराए, दोनों पक्ष टकराए, तो उसके नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं, ये भी जरा हमें आप बताइएगा। और आपको
ईरान की, रूस की, चीन की तिकड़ी की स्ट्रैटेजी को लेकर के क्या लगता है कि अब ये जो दादागिरी या बादशाहत या जो भी कह लीजिए आप ट्रंप साहब दिखाते रहे थे, क्या उनकी चल पाएगी? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। और वीडियो में दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ईरान अब अकेला नहीं, अमेरिका के लिए मुश्किलें, फंस गया अमेरिका क्या? एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर। बहुत बहुत धन्यवाद।